हम सब ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ करने के लिए क्या आपको लगता है कि हमें एक टीचर की जरूरत है? और क्या नेचर हमारी टीचर बन सकती है? नेचर हमारा गुरु बन सकता है? जरूर बन सकता है। नेचर से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखिए, हमारे जिंदगी में जो छोटे छोटे टारगेट्स हम रखते हैं, उन टारगेट्स को हम अचीव कर रहे हैं और अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। एज ए चैनल, VITV चैनल, हमने इस साल का एक टारगेट रखा है, नेशनल मेगा माइंड शो। अब इस टारगेट को हमें अचीव करना है, तो आज हम नेचर में आए हैं। नेचर में आकर हम एक छोटी सी जर्नी तय करने वाले हैं। नेचर में आकर एक छोटी सी जर्नी तय करने वाले हैं। मुझे पता नहीं है क्या तकलीफें आने वाली हैं और कैसे हम उन तकलीफों को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो जर्नी है, नेचर की इस जर्नी में को हम नेशनल मेगा माइंड शो से रिलेट करेंगे। देखते हैं कि इस जर्नी में क्या तकलीफें आती हैं और कैसे हम उन तकलीफों को सॉल्व करते हुए नेशनल मेगा माइंड शो से उन्हें रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हैं? देखिए, इस जर्नी से हमें ग्रोथ के सीक्रेट्स पता चलेंगे और नेशनल मेगा माइंड शो का मंत्र भी तो यही है। यहां पे भी हमें कुछ ग्रोथ के सीक्रेट्स मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए? आइए तो चलते हैं, निकल पड़ते हैं इस जर्नी पर। देखिए, अभी हमें जाना है, वो पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब ये जर्नी तय करनी है, यहां से लेकर वहां तक की जर्नी तय करनी है। अब इस जर्नी में पता नहीं है। देखिए, सबसे पहली तकलीफें तो क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, रोड़े हैं, तकलीफें हैं, लेकिन इन तकलीफों को पार करते हुए, इन रोड़ों के होते हुए हम आगे जाएंगे। एक तकलीफ तो मुझे नजर आई है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मेरे से छूट जाएं, मैं कुछ चीजों को एनालाइज न कर पाऊं, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना और कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बताना कौन सी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं। देखिए, हमें करना क्या है, ये जो जर्नी पे चल रहे हैं हम, चलते चलते हमें पता लगाना है कि क्या तकलीफें आ सकती हैं इस मार्ग में, क्या तकलीफें आ सकती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। ये प्रकृति हमें सिखाएगी, ये नेचर हमें सिखाएगा। ओके, तो एक लर्निंग मिली। दूर से जो चीज सुंदर दिखती है, उसे दूर से ही गले नहीं लगा लेना चाहिए, उसे पहले जांचना परखना चाहिए। सेम थिंग नेशनल मेगा माइंड शो में जो जर्नी स्पीकर्स ने तय की है, वो जर्नी इस जर्नी की तरह है। ये जो नेचर की जर्नी है उसकी तरह है, और उनकी जिंदगी की जो जर्नी है, वो जर्नी आपको घर बैठे मिलने वाली। अब देखिए ना, इस जर्नी में भी मैं पता नहीं किन किन तकलीफों को झेलूंगा और उन तकलीफों से हमें क्या सीख मिलेगी, आपको घर पे बैठ के वो उसका फायदा मिल रहा है। हाँ, इतना तो है कि ये जर्नी में जो मजा आने वाला है, वो मजा तो मुझे ही आने वाला है। ठीक है ना, चलिए। तो नेशनल मेगा माइंड शो में टोटल 12 स्पीकर आने वाले हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सा स्पीकर सबसे दमदार होगा, कौन से स्पीकर से हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। देखिए, 3 इंटरनेशनल स्पीकर हैं, तीन देश के 3 इंश्योरेंस एजेंट हैं, टॉप इंश्योरेंस एजेंट हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर हैं, 3 ट्रेनर हैं। हालांकि एक ट्रेनर अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन 3 ट्रेनर होंगे और किससे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला। मुझे तो ऐसा लगता है सारे के सारे धुरंधर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा वो हमें जानने को मिलेगा। और 3 डोमेस्टिक जो एजेंट हैं, वो भी जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं, उस माहौल के बारे में हमें जानकारी देंगे। इंटरनेशनल एजेंट हमें थोड़ा हमारी सोच को, क्रिएटिविटी को और बढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, देखिए बिजनेस तो कर रहे हैं हम, खाली एज एन एजेंट काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक बिजनेस कर रहे हैं। अब ये एजेंट के ऊपर भी तो सोच जानी चाहिए ना हमारी। एजेंट के ऊपर सोच जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर की सोच क्या है, जिन्होंने बिजनेस को खड़ा किया है। और फिर ट्रेनर तो होना ही चाहिए ना लाइफ में।
लाइफ में देखो ट्रेनर की सोच अलग होती है। ट्रेनर जो है एक कोच की तरह काम करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इंटरनेशनल, जो हमें क्रिएटिविटी देगा, देश का एजेंट जो एक्चुअल बेस का काम कर रहा है, जिसने उस माहौल में काम किया है जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर जो हमें सिस्टम के बारे में जानकारी देगा, अब हमारी सोच को और बढ़ाएगा, और ट्रेनर्स जो हमें कोच करने की कोशिश करेगा। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है ट्रेनर का और डोमेस्टिक इंश्योरेंस एजेंट का, इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। क्या कॉम्बिनेशन, जबरदस्त, फैंटास्टिक। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिंदगी में टारगेट जितने बड़े हो ना, मजा भी उतना आता है। और अपना नेशनल मेगा माइंड शो का जो टारगेट हमने लिया है 10,000, देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंडस्ट्री का शो करना है। टारगेट बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन उसमें जो चीज हम दे रहे हैं, वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलने वाली है, वो तो एकदम वो दूध के अंदर से जो घी निकलने का काम है ना, वो घी है, घी। टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने में डेफिनेटली मजा भी बहुत आएगा। चलिए चलते हैं आगे। बहुत टेस्टी पानी था, बढ़िया पानी था, टेस्टी था, नेचर का पानी था, और ये अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया। नेशनल मेगा माइंड शो में उसे इयन वॉट, जो कि लंदन से आने वाले हैं, क्या उनसे सीखने के लिए मिल सकता है, और उनसे जो हमें सीखने मिलने वाला है, क्या उसकी जरूरत है हमें? तो सबसे पहले तो ये जानना अपने को पड़ेगा कि इयन वॉट का एक्सपीरियंस क्या है। और इयन वॉट जो है वो टाटा AIG कंपनी में, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते थे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने मैनेज किया है। तो उनके मैनेजमेंट स्किल्स जानने को मिलेंगे अपने को। वाह, क्या बात, बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हमको जानकारी मिले। तो ये जानकारी जो IIM अहमदाबाद में लाखों रुपए देकर लोग जो है इस तरह के स्किल्स लेते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स लेते हैं। और हमको तो और वो भी स्किल कौन देता है? टीचर्स देते हैं, जिन्हें बुकिश नॉलेज होता है। यहाँ पर तो जमीन पर काम करने वाला आदमी कहाँ से आएगा? लंदन से आएगा। आई एम एंजॉयिंग दिस प्लेस, आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। मैंने किसी से सुना ऐसा कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उन्होंने अपने ट्रेनर फिक्स किए हुए, वो दूसरे किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं इसी माइंड ब्लॉक को ब्रेक करना चाहता हूँ। ये जो माइंड ब्लॉक है ना कि भाई मेरा यही फेमस ट्रेनर है, यही फिक्स ट्रेनर है, इसी को सुनूंगा मैं। देखिए, ये बात तो सही है कि हर आदमी का थिंकिंग का एक दायरा होता है, एक फ्लेवर होता है, एक तरीके से सोचता है। और इसीलिए आप देखिए कि अशोक सरदाना जी दुबई से आने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल, आप सर्च करना, गूगल सर्च में जाके सर्च कीजिए, कॉन्टिनेंटल कंपनी को वो चलाते हैं उन्होंने स्क्रैच से। और दुबई की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकिंग फर्म है। कई सालों से जीरो से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा करना चालू किया होगा। और आज दुबई में देखिए, दूसरे देश में जाकर एक इतनी बड़ी ब्रोकिंग फर्म को खड़ा कर देना। क्यों माइंड ब्लॉक रखना है कि मुझे इसी ट्रेनर से सीखना है? क्यों उतना ही मुझे जो है विटामिन ए ही लेना है? विटामिन बी भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा करना है। तो मिस्टर अशोक सरदाना जी से जो हमें सीख मिलेगी कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इंश्योरेंस के बिजनेस को कैसे खड़ा किया, ये भी सीखेंगे, ये भी जानेंगे। खाली विटामिन ए पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें अलग अलग नॉलेज को लेना है। सो देखेंगे अशोक सरदाना जी से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो भी नॉलेज लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। क्या हमें वो नॉलेज लेने के लिए
क्या अपना घर बार बेचना पड़ रहा है? जरा सोचिए जरा सोचिए, क्या घर बार बेचना पड़ रहा है? नहीं ना, तो वो भी नॉलेज है। इस जर्नी में, ग्रोथ जर्नी में, ये लैंडस्लाइड भी हमें सीख देता है कि रास्ते में हमें संभल के चलना चाहिए। कोई भी मुश्किल कहीं से भी आ सकती है, ये यहाँ लैंडस्लाइड से सीखने मिलता है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो अपने को संभल के चलना पड़ेगा, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी पत्थर आके गिर सकता है। तो आज की जर्नी हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत कुछ सीखने मिला हमें, नेचर से बहुत कुछ सीखने मिला, नेचर से बहुत कुछ जानने मिला। और वाकई में इस जर्नी को करने में मजा भी आया। आपको आया? इस जर्नी को करने में मजा आया। नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में भी हम और भी कुछ जानेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में, और एक नई जर्नी पर चलेंगे। थैंक यू।